आज फिर शिवानी देर से उठी। आंखें गहरी लाल बता रही थी कि वो सोई कम और रोई ज्यादा है। राधा जी ने कहा, उठ गई? अब ससुराल जाने के दिन आ रहे हैं, जल्दी उठा कर, नहीं तो आदत खराब हो जाएगी। तो शिवानी के पिता हरीश जी बोले, कुछ दिन अपने घर में तो नींद भर सो लेने दो उसे। शिवानी की सगाई हो चुकी थी। शादी की तारीख 2 महीने बाद की निकली थी। रोहित और शिवानी दोनों की आपस में बातचीत हुई थी। सब ठीक ठाक था। रिश्ता भी शिवानी के पापा हरीश जी की चचेरी बहन ने करवाया था। सगाई के बाद रोहित के बात करने का ढंग अजीब हो गया था। फोन पर जब भी वो शिवानी से बात करता तो कुछ ना कुछ वो ऐसी बात बोल देता कि हर बार शिवानी हर्ट हो जाती। सगाई के बाद पहली बार जब उसने फोन किया तो वो बोला, तुम्हारे घर से बहुत कम रिश्तेदार सगाई में आए थे। तुम लोगों की अपने रिश्तेदारों से क्या ज्यादा बनती नहीं है? तो शिवानी ने कहा, नहीं नहीं, अभी मम्मी ने बहुत ज्यादा लोगों को बुलाना ठीक नहीं समझा। तो वो बोला, क्या तुम लोगों को डाउट है कि शादी होगी भी कि नहीं? शिवानी को ये बहुत अजीब लगा। उसे समझ नहीं आया कि वो इस बात का क्या जवाब दे। उधर से चुप्पी छा गई तो रोहित फट से बोला, अरे यार, मैं मजाक कर रहा था। फिर अगले दिन सुबह से रात तक उसका कोई फोन नहीं आया, और जब फोन आया तो रात के 12 बज रहे थे। शिवानी ने नींद से भरी आवाज में कहा, हेलो। तो बिना हेलो का जवाब दिए वो बोला, सच में सो गई थी कि बात ही नहीं करना चाहती थी? तो शिवानी ने कहा, अरे नहीं, मैं तो सोच रही थी कि आपने आज फोन ही नहीं किया पूरा दिन। उधर से फिर शिकायती लहजे में रोहित बोला, तुम तो मैसेज का भी रिप्लाई जल्दी नहीं देती। तो शिवानी ने कहा, सॉरी, ऑनलाइन इंटरव्यू था इसीलिए रिप्लाई थोड़ा लेट किया। शिवानी रोहित के साथ फोन पर बात तो क्या ही करती थी, वो तो बस उसे सफाइयां ही देती रहती थी। रोहित उससे एक एक बात पूछता था, क्या तैयारियां चल रही है, कितने लोगों को बुलाया है, क्या खरीदा। शिवानी सब बता देती, और जब वो कुछ पूछती तो अपने घर की वो एक भी बात उसके साथ शेयर नहीं करता था। अगले दिन शिवानी ने जैसे ही रोहित का मैसेज देखा तो तुरंत बहुत प्यारा सा और थोड़ा सा लंबा रिप्लाई किया। रोहित ने मैसेज पढ़कर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, और जब फोन किया तो बोला, इतना लंबा मैसेज करके तुम जताना क्या चाहती हो कि तुम बहुत पढ़ी लिखी हो? मैंने तुम्हें कहा कि तुमने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया तो तुमने पूरा का पूरा निबंध ही लिखकर भेज दिया। शिवानी को ये बात बहुत बुरी लगी। वो उस दिन बहुत रोई भी। अगले दिन वो केवल हाँ हो में बात कर रही थी तो रोहित बोला, क्या मेरी बातों से पक गई हो? जब मेरी बात नहीं सुन सकती तुम तो फिर मुझे झेलोगी कैसे? शिवानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो चाहता क्या है। उसकी सहन शक्ति को वो परख रहा है, या फिर जबरदस्ती रिश्ते को उसने हाँ कही है, या वो खुद ही चाहता है कि मैं रिश्ता तोड़ दूं। सगाई हो चुकी थी, सभी रिश्तेदारों को पता लग गया था, कार्ड पसंद किए जा रहे थे। अब ऐसे टाइम में वो ये सब मम्मी पापा से कहती भी तो कैसे कहती? उसने अपनी खास सहेली श्वेता से सारी बात कही तो श्वेता बोली, शिवानी, वो तेरे साथ माइंड गेम खेल रहा है। लोग शादी से पहले आने वाले कल के बारे में प्यारी प्यारी बातें करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और वो तो तुम्हें टॉर्चर कर रहा है। अभी से उसका ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? मुझे तो वो साइको लगता है। तू ऐसा कर, तू आंटी जी को सारी बात बता दे। शिवानी ने इस बात पर गौर किया तो उसे लगा कि श्वेता सही कह रही है। सगाई की एक तस्वीर में शिवानी बहुत प्यारी लग रही थी, और वो तस्वीर उसने अपनी प्रोफाइल पर लगाई तो रोहित ने कहा, तुम्हें प्रोफाइल पर लगाने के लिए क्या यही एक पिक मिली है? उसमें तुम्हारा चेहरा तो किसी छोटी बच्ची जैसा लग रहा है। अगर मैंने सगाई से पहले वो फोटो देखी होती ना तो मैं हाँ ही नहीं करता। शिवानी का मनोबल वो अपनी बातों से तोड़ रहा था। जब शिवानी सीरियस हो जाती तो वो बात बदलकर सामान्य बातों पर उतर आता था, और जैसे ही शिवानी उससे फिर से खुलकर बात करती तो वो फिर उसे किसी न किसी बात पर बुरी तरह हर्ट कर देता था।
हमेशा खिली खिली रहने वाली, खूब बोलने वाली शिवानी का कुछ ही दिन में ये हाल हो गया था कि वो एक एक बात को कई कई बार सोचकर बोलने लगी थी। उसे लगने लगा था शायद सचमुच ही उसमें इतनी कमियां हैं। अपनी सहेली से बात करने के बाद उसमें थोड़ी हिम्मत जागी। उसने अपने पिता से कहा, पापा मुझे आपसे बात करनी है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। शिवानी अपने पिता को एक एक बात बताती जा रही थी। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे और साथ में खड़ी उसकी माँ भी वो सारी बातें सुन रही थी। उसकी बातें सुनकर उसकी माँ बोली, तुम फिर आज तक बोली क्यों नहीं? तो शिवानी बोली, माँ शुरू में उसका एटीट्यूड मुझे समझ ही नहीं आया था। वो मुझे गलत समझ रहा है ये सोचकर बस मैं अपनी सफाइयां ही देती रही। अब मुझे उसका नंबर देखते ही घुटन होने लगती है। तो माँ ने हरीश जी से कहा, मगर वो शिवानी से ऐसी बातें करता क्यों है? बात कीजिए ना लड़कों वालों से, हो सकता है कि कोई गलतफहमी हो। तो शिवानी के पापा ने कहा, बिल्कुल नहीं, बात करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि इतने दिनों से वो बात ही तो कर रहा है। तो माँ ने कहा, होश में आइए, ऐसे ही बिना बात किए, बिना पूरी बात जाने क्या रिश्ता तोड़ देंगे आप? सगाई हो चुकी है। तो हरीश जी ने फिर कहा, शुक्र मनाओ कि शादी नहीं हुई। शिवानी की माँ ने फिर कहा, विमला दीदी ने रिश्ता करवाया है, लड़के वाले उनके बहुत खास हैं, पहले उनसे बात तो कर लीजिए। तो हरीश जी बोले, ठीक है, सुबह मैं बात करता हूँ। तभी शिवानी के फोन पर रोहित का नंबर उभरा। शिवानी ने पापा को फोन पकड़ा दिया तो शिवानी के पापा ने कहा, हेलो, मैं शिवानी का पापा बोल रहा हूँ। तो वहां से रोहित बोला, नमस्ते पापा जी, शिवानी कहाँ है? तो पापा जी बोले, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रही है, सुबह बात कर लेगी। हरीश जी ने अपने आप को बहुत संयत करके उससे बात की, मगर फिर भी उनकी आवाज में रोहित के प्रति रूखापन झलक रहा था। तो 2 मिनट के बाद ही रोहित का मैसेज आ गया, हेलो जी, कुछ देर पहले तो आप ऑनलाइन थी, अब आपकी तबीयत खराब हो गई, अब सुबह ठीक भी हो जाएगी। कोई सीरियस बीमारी तो नहीं है ना आपको? कहीं हमें धोखे में तो नहीं रखा जा रहा ना? और मैसेज के आगे उसने लिखा, जस्ट जोकिंग। शिवानी ने वो मैसेज अपनी माँ और पापा को पढ़ाया तो माँ ने कहा, ईश्वर की कृपा से हम लोग बाल बाल बच गए। फिर शिवानी को डांटते हुए बोली, तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? छुप छुप कर रोती रही, घुटती रही, इतना टाइम निकाल दिया। अच्छा हुआ जो सगाई और शादी के बीच में इतना फासला था, नहीं तो न जाने क्या होता। हरीश जी ने विमला जी को फोन लगाया। उनके फोन उठाने पर उन्होंने कहा, नमस्ते दीदी, आपसे जरूरी बात करनी है। हम यहाँ पर अपनी लड़की की शादी नहीं कर पाएंगे, हमने सोचा लड़के वालों से बात करने से पहले आपको बता दें। विमला जी तो जैसे आसमान से गिरी, क्या कह रहे हो भैया, लड़की की सगाई तोड़ेंगे, वो भी अब, जब सबको पता चल गया है? ऐसा क्या हो गया है ये तो बताओ। मेरा अच्छी तरह से जाना पहचाना परिवार है, शरीफ लड़का है, और भैया ये भी तो सोचो कि बेटी की सगाई टूट गई तो बड़ी बदनामी हो जाएगी, आगे उसकी शादी में कितनी दिक्कतें आएंगी। आगा पीछा सोच कर ही कोई कदम उठाना, समझा रही हूँ मैं आपको। तो हरीश जी ने कहा, दीदी बदनामी लड़की की होगी तो लड़के की भी होगी, सगाई तो उसकी भी टूटेगी ना। गलती हो गई हमसे जो हमने आगा पीछा पहले नहीं सोचा, हमें सोचना चाहिए था, मगर अब जो गलती हो गई अब उसे मैं सुधार रहा हूँ। तो विमला जी ने पूछा, पर भैया शादी को 1.5 महीना भी नहीं बचा, आखिर हुआ क्या है? तो हरीश जी ने कहा, लड़के का स्वभाव बड़ा अजीब है, फोन पर शिवानी से बड़े बेहुदा ढंग से बात करता है, ऐसा लगता है जैसे कोई साइको है। ये बात विमला दीदी की समझ से परे थी। वो बोली, अरे भैया फोन पर बच्चों में कुछ बात हो गई होगी, कुछ उसने बोला होगा, कुछ इसने बोला होगा, इतनी सी बात को तुमने इतना बड़ा बना दिया कि शादी तोड़ दोगे, नाक कट जाएगी। शादी हो जाने दो एक बार, शादी हो गई तो सब ठीक हो जाएगा। हमारी मानो, आप तिल का ताड़ मत बनाओ। तो हरीश जी ने 2 टूक कहा, विमला दीदी
समझ तो आप नहीं रही। आप मुझे स्टैम्प पेपर पर लिखकर देंगी कि मेरी लड़की खुश नहीं रही तो उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। विमला जी चुप हो गई। इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो उन्होंने कहा, जैसी आपकी मर्जी भैया, हम तो फंस गए रिश्ता करवाकर। दोनों तरफ से ही मैं ही बुरी बनूंगी। शिवानी को माँ ने अपने कलेजे से चिपका लिया। वो ईश्वर का बार बार धन्यवाद कर रही थी कि समय रहते उनकी बेटी की जिंदगी बच गई। शिवानी को बहुत दिनों के बाद अच्छा लग रहा था, जैसे ताजी हवा में उसे खुलकर सांस आ गई हो। उसने सबसे पहले रोहित के नंबर को ब्लॉक कर दिया और घुटन से मुक्त हो गई। अगर बच्चे कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात को छोटी समझकर हवा में उड़ा देना और सोचना कि अरे शादी के बाद तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, कई बार बहुत भारी पड़ सकता है। शिवानी जैसी कई बेटियां हैं जिनके माता पिता इस बात को नहीं समझते। ऐसी भी कई बेटियां हैं जो खुद ही घुटती रहती हैं और माता पिता को बताती ही नहीं है, ये सोचकर कि अगर रिश्ता टूट जाएगा तो बदनामी होगी। मगर जिंदगी बर्बाद होने से तो कहीं ज्यादा बेहतर है कि सगाई टूट जाए। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या शिवानी के माता पिता का फैसला सही था या गलत? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।